अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम मशरूबात के बारे में पढ़ रहे थे। मशरूबात की दो किस्में होती हैं, अल्कहली मशरूबात और गैर अल्कहली मशरूबात। हमने पढ़ा था कि गैर अल्कहली मशरूबात वो वाले होते हैं जिनमें नशा वगैरह नहीं होता और वो सेहत के लिए फ़रत बख्श और पुरसकून होते हैं और अच्छे होते हैं। ठीक है, उन्हीं मशरूबात की तफसील हम पढ़ रहे थे। आगे आता है गन्ने का रस। ये एक सस्ता मशरूब है जो गन्ने से हासिल होता है। इसमें ग्लूकोज काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है। इसमें बर्फ़ मिलाकर ठंडा करके इसको पिया जाता है। इसके अलावा इसमें नमक या किन्नू का रस थोड़ा सा डाल लेते हैं ताकि उसकी थोड़ी सी खट्टा किया जा सके। गर्मियों में मशरूब भी नहायत अहमियत का हामिल है और इसको पाकिस्तान का कौमी मशरूब का नाम भी हासिल है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसके फ़वाइद क्या हैं। यरकान और जिगर के मरीज़ों के लिए नहायत ही अहम है। गन्ना चूसने से निज़ाम हज़म का अमल दुरुस्त रहता है। गन्ने की वजह से दांत साफ और मजबूत हो जाते हैं। गन्ने के मशरूबात के इस्तेमाल से पेशाब कसरत से आता है और खून साफ हो जाता है, जिससे हमें ताजगी और फ़रत महसूस होती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम सत्तू की तरफ। सत्तू जो भूनने के बाद इनको पीस लिया जाता है। गुड़, शक्कर या चीनी के शरबत में सत्तू डालकर पिया जाता है। इस शरबत का ठंडा असर होने की वजह से गर्मियों में ये बहुत ही मुफीद होते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। तो ये सत्तू जिस्म में ताजगी पैदा करते हैं, निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त करते हैं। सत्तू जिस्मानी गर्मी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं, भूख को तेज़ और प्यास जो है उसकी शिद्दत को कम कर देते हैं। आगे हम आते हैं कांजी की तरफ। ये एक हाज़मेदार मशरूब है। ये मशरूब काली गाजर और राई के दानों के ज़रिए तैयार होता है। बड़े बड़े मर्तबानों में पानी डालें और फिर इसमें काली गाजरें और राई के दाने डाल दें। 2-3 दिनों के बाद राई की तिरछी की वजह से गाजरों में खमीर तैयार हो जाता है और पानी को रंगदार बना देता है। फिर इसमें काला नमक और काली मिर्च डालकर इसको इस्तेमाल किया जाता है। कांजी जो होता है, इस शरबत से इंसान में खून पैदा होता है, दिल को राहत और सुकून मिलती है। गाजर में विटामिन सी पाया जाता है जो हड्डियों के नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद होता है, खुराक को जल्द हजम कर देता है। कांजी का मशरूब जिस्म में फुलाद पैदा करता है। आगे हम आते हैं फलों के रस की तरफ। जूस ऑफ फ्रूट्स। ये मशरूब सबसे ज़्यादा बेहतर और उम्दा समझा जाता है क्योंकि ये जूस ताज़ा फलों से हासिल होता है। इसमें मशरूब में ग्लूकोज वाफिर मिकदार में होती है जो मैदा में जाकर जज़्व बदन बनती है और खिलाड़ियों की रिफ्रेशमेंट के तौर पर ज़्यादातर यही जूस इस्तेमाल होता है। ग्लूकोज के अलावा नमकियात भी इसमें मौजूद होती हैं। फलों के रस से स्क्वाश वगैरह तैयार करके बोतलों और डब्बों में पैक किया जाता है। और वैसे भी जो ताज़ा फल होते हैं उनको खाने से इंसान के अंदर अगर पानी की कमी हो तो वो भी पूरी हो जाती है क्योंकि फलों में पानी की किसी मिकदार मौजूद होती है। उसके बाद आ जाता है लेमन। ये स्क्वाश अच्छे किस्म के लीमों के रस से तैयार होता है, दांतों को मजबूत बनाता है, तबीयत को खुशगवार रखता है जो स्क्वाश तैयार करते हैं। उसके बाद है मैंगो जूस। ये स्क्वाश आमों के रस से तैयार होता है। इसमें ग़िज़ाइयत की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है जो हाजमे में काम देती है। मशरूब भी जिस्म को ताकत और फ़रत बख्शता है। उसके बाद ऑरेंज जूस आ जाता है। ये संतरों और माल्टों से तैयार होता है। ये बाज़ारी मशरूब हैं जो बोतलों और डब्बों की शक्ल में बाज़ार से मिलते हैं। पानी में कार्बोलिक एसिड शामिल करके और कुछ फलों के रस शामिल करके सोडा वाटर तैयार किया जाता है, जिनमें मशरूबात में काफ़ी कार्बोलिक एसिड के साथ फलों के रस शामिल किए जाते हैं। वो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। कार्बोलिक एसिड गैस की थोड़ी सी मिकदार निज़ाम हज़म पर अच्छा असर डालती है। उसके बाद आ जाते हैं हम चंद मशरूबात की तरफ। तो मुख्तलिफ फलों के रस को निकाल कर इनमें चीनी मिलाने के बाद इसको पकाया जाता है और पकाने के बाद इसको ठंडा कर लिया जाता है। इसके इस्तेमाल से दिल को सुकून पहुँचता है और जिस्म में तरोताज़गी पैदा होती है। शरबत में ग़िज़ाइयत भी होती है। मौसम गर्मा में शरबत पीने से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है और इंसान को जो है उसकी प्यास भी ख़त्म हो जाती है, गर्मी भी नहीं लगती। शरबत मुख्तलिफ़ किस्म के फलों, जड़ी बूटियों और मगज़ों से तैयार किए जाते हैं और चंद मशरूबात ये हैं। शरबत जो है सेब का शरबत, बादाम का शरबत, अनार, संदल और रूह अफ़ज़ा का शरबत। ठीक है, ये सारे जो हैं गर्मियों में इस्तेमाल करने से इनमें गर्मी की शिद्दत कम कर देते हैं और प्यास को ख़त्म करते हैं, निज़ाम हज़म को भी बेहतर करते हैं। जो अनार का शरबत होता है ये इंसान के अंदर खून की कमी को पूरा कर देता है। उसके बाद आ जाता है अल्कहली मशरूबात। अल्कहली मशरूबात ऐसे मशरूबात है जिनमें अल्कहल पाई जाती है। ठीक है, नशा होता है इनके पीने से और पीने वाले की तबीयत बेकाबू हो जाती है और इंसान हैवानों की तरह हरकत करने लगता है। अल्कहल के इस्तेमाल से असाब पर भी काबू नहीं रहता। इसी वजह से नशे की हालत में हादसात के इम्कानात भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखते हैं कि अल्कोहल की इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ते हैं। खून में शमूलियत और असरात।
अल्कोहल का 80% हिस्सा छोटी आंत और बकिया 20% हिस्सा मैदे के जरिए खून में जज़ब हो जाता है। खून में शामिल होकर दौरा असगर के जरिए जिगर में पहुंच जाता है और फिर ज़ेरी वज़ीर आज़म के जरिए दिल में पहुंच जाती है। अल्कोहल खून के सफ़ेद और सुर्ख जिस्मों की ताकत को ज़ायल कर देता है। उसके बाद आता है मरकज़ी असाबी निज़ाम पर असरात, यानी हमारे दिमाग पर असरात पड़ता है। उसके हमारे जज्बात, क़ुव्वत फ़ैसला या याददाश्त, सीखने की सलाहियत वो सारी मगलूब हो जाती है। फिर फेफड़ों पर असरात पड़ते हैं। खून के अंदर जो सुरख और सफ़ेद जिस्म कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को अपने अंदर जज़ब करने की फेफड़ों की सलाहियत जो है वो मुतासर होती है। उसके बाद मैदे पर इसके असरात पड़ते हैं। अल्कोहल का 20% हिस्सा हमने पीछे पढ़ा था कि वो मैदा जो है मैदे में के ज़रिए खून में शामिल होता है। जब अल्कोहल मैदे में जाती है तो वहाँ पर जितनी ज़्यादा खुराक की मिकदार मौजूद होगी, इतना कम असर मैदे पर होगा। अगर मैदा खाली होगा तो मैदे पर अल्कोहल का बहुत ज़्यादा असर होगा। मैदे में सुराख हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक फ़र्द की सेहत बुरी तरह मुतासर होती है। फिर जिगर पर असरात होते हैं, विरासती असरात होते हैं, खून खुराक की नाली पर असरात, दिल पर असरात पड़ते हैं। ठीक है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी इसके असरात पड़ते हैं। अल्कोहल के लगातार इस्तेमाल से जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, गनूदगी छाई रहती है, किसी काम करने को भी दिल नहीं करता, इंसान भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है और उसकी जो कुव्वत इरादी होती है वो कमज़ोर हो जाती है और इंसान जो है ज़हनी तौर पर तकरीबन मफलूज हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करना है, यानी किसी किस्म का नहीं रहता इंसान। अल्लाह हाफ़िज़।